गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार तकनीक सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी एएनएम परीक्षा के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी स्टूडेंट एएनएम फर्स्ट ईयर में, एएनएम सेकेंड ईयर में या फिर बीटीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों को जैसे ही कोई क्वेश्चन का आंसर पता होता है वैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है पोलियो, बी में है तपेदिक या टीबी, सी में है खसरा, डी में है टेटनस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि बीसीजी का टीका जो है ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चे के जन्म के समय कौन सा टीका नहीं दिया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में है बीसीजी टीका, बी में है ओरल पोलियो वैक्सीन, सी में है हेपेटाइटिस बी की खुराक, डी में है पेंटावैलेंट 1। तो बच्चे के जन्म के समय जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन नहीं दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी बच्चे का जैसे ही जन्म होता है उसी टाइम दिया जाता है बीसीजी का टीका, ओरल डिहाइड्रेशन, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी की खुराक दी जाती है, ठीक है। ओपीवी की कौन सी खुराक दी जाती है? तो शून्य खुराक यानी कि 0 डोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खसरा का पहला टीका किस उम्र में लगाया जाता है, यानी कि मीजल्स का जो पहला वैक्सीन होता है वो बच्चे को किस उम्र में लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है जन्म के तुरंत बाद, बी में है 6 सप्ताह की उम्र में, सी में है 9 महीने से 12 महीने की उम्र में, डी में है 5 वर्ष की उम्र पर। तो मीजल्स का जो पहला टीका लगाया जाता है बच्चे को वो लगाया जाता है 9 से 12 मंथ की उम्र पर। कितने मंथ की उम्र पर? 9 से 12 मंथ की उम्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन के भंडारण और परिवहन के लिए कोल्ड चेन का सही तापमान कितना होता है। तो ये तो आप लोग को बताया गया था, थ्योरी वाला जो क्लास चलता है ऑनलाइन बैच में उसमें बताया गया था कि वैक्सीन के भंडारण और परिवहन के लिए कोल्ड चेन का सही तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए में है -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है +15 डिग्री सेंटीग्रेड से +25 डिग्री सेंटीग्रेड और डी में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ठीक नीचे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैक्सीन यानी कि टीका के भंडारण और परिवहन के लिए कोल्ड चेन का सही तापमान कितना होता है? +2 डिग्री से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को इनमें से कौन सा टीका मुख्य रूप से लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है बीसीजी, बी में है टेटनस टॉक्साइड, सी में है एमएमआर, डी में है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो गर्भवती महिला को जो है इनमें से मुख्य रूप से जो टीका लगाया जाता है वो है टेटनस टॉक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गर्भवती महिला को टीटी का पहला जो टीका होता है वो कब लगाया जाता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, ये जो है ऑनलाइन बैच में पढ़ाया गया है ना। और जिनको भी एएनएम सेकेंड ईयर का, एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच लेना है वो टेलीग्राम की ये टेलीग्राम चैनल पे जो है मैसेज करेंगे कैसे बैच को परचेज करना है। और नहीं तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके बैच जो है ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और एएनएम में अच्छा मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे जा कर के आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं या फिर जो भी इंक्वायरी है, डिस्कशन है, सारा चीज़ें आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में है डिप्थेरिया, बी में है काली खांसी, सी में है पोलियो, डी में हेपेटाइटिस बी। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन में जो है यहाँ पे पोलियो जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन में नहीं होती है। पोलियो जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन में नहीं होती है।
पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन होती है? डिप्थेरिया, परटोटिस, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों है किसका? पेंटावैलेंट वैक्सीन में, लेकिन पोलियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटा वायरस का टीका किस संक्रमण से बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए में गंभीर दस्त, बी में है निमोनिया, सी में है मस्तिष्क ज्वर, डी में है खसरा। तो रोटा वायरस का टीका जो है, रोटा वायरस का टीका गंभीर दस्त से बचाव के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? गंभीर दस्त यानी कि सीवियर डायरिया से बचाने के लिए जो है रोटा वायरस का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की पहली खुराक बच्चे को किस टीके के साथ दी जाती है? ऑप्शन ए में 9 महीने की उम्र में, बी में है जन्म के समय, सी में है 6 सप्ताह पर, डी में है 1.5 साल पर। तो विटामिन ए की जो पहली खुराक होती है वो बच्चे को 9 महीने की उम्र पर दी जाती है। कब दी जाती है? 9 महीने की उम्र पर दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा का टीका मुख्य रूप से किस संक्रमण से बचाता है? ऑप्शन ए में है श्वसन तंत्र का वायरल संक्रमण, बी में है त्वचा संक्रमण, बी में है आंतों का संक्रमण, डी में है रक्त संक्रमण। तो इन्फ्लुएंजा का जो टीका होता है वह मुख्य रूप से श्वसन तंत्र का वायरल संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि धनुष टंकार शरीर में किसके प्रवेश करने से होता है? ऑप्शन ए में है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया, बी में है साल्मोनेला टाइफी, सी में है विब्रियो कॉलरा, डी में है माइकोबैक्टीरियम। तो यहाँ पर टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश करने से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इनमें से कौन सा टीका जो है जन्म के समय दिया जाता है? ऑप्शन ए में है ओपीवी शून्य खुराक, बी में है पेंटावैलेंट, सी में है डीपीटी बूस्टर, डी में है विटामिन ए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि यूआईपी, यानी यूआईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका स्पेलिंग आप लोग गलत मत लिख के आइएगा, क्योंकि गलत लिख के आएंगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपीवी शून्य खुराक जो है यूपीआई के तहत बच्चों को जन्म के समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाती है? ऑप्शन ए में है डिप्थेरिया, परटूटिस, टेटनस, बी में है डर्मा, पोलियो, टाइफाइड, सी में है डेंगू, पीलिया, टीबी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो डीपीटी वैक्सीन जो है डीपीटी वैक्सीन जो है यहाँ पर किन बीमारियों से बचाव करती है? तो डीपीटी वैक्सीन बचाव करती है डिप्थेरिया, परटूटिस और टेटनस से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका किस उम्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए में है 9 महीने और 11 महीने की उम्र में, बी में है जन्म के समय, सी में है 5 वर्ष की उम्र, डी में है 10 वर्ष की उम्र। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका जो है 9 महीने और 15 महीने के बीच दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जेई का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, क्या होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण के बाद हल्की बुखार या सूजन आना किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए में है सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, बी में है दवा का रिएक्शन, सी में है टीका खराब होना, डी में है गंभीर बीमारी। तो टीकाकरण के बाद जो हल्की बुखार या सूजन आती है वह देती है कि सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि ये नॉर्मल है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतिम पोलियो का मामला किस वर्ष दर्ज किया गया था? ऑप्शन ए में है 2011, बी में है 2014, सी में है 2005 और डी में है 2020। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो में अंतिम पोलियो का मामला जो है 2011 में दर्ज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का उदाहरण है? क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? ऑप्शन ए में है VCG वैक्सीन, बी में है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सी में है टेटनस टॉक्साइड, डी में है पेंटावैलेंट। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VCG वैक्सीन। यहाँ पे जो है लाइव एटेन्यूएट यानी कि जीवित कमजोर वैक्सीन का ये उदाहरण है VCG वैक्सीन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में टेटनस का दूसरा टीका पहले किस टीके के कितने दिनों के बाद दिया जाता है? ऑप्शन ए में 4 सप्ताह बाद, बी में है 1 सप्ताह बाद, सी में है 6 महीने बाद, डी में है जन्म के समय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि गर्भावस्था में जो टेटनस का दूसरा टीका लगता है वो पहले टीके के 4 सप्ताह बाद लगता है, यानी कि आप 1 मंथ के बाद भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्खतापूर्ण या गलत धारणा के कारण टीकों से इनकार करने की स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है वैक्सीन हेसिटेंसी, बी में है कोल्ड चेन ब्रेक, सी में है एनाफिलिक्सिस, डी में है इम्यूनिटी। तो मूर्खतापूर्ण या गलत धारणा के कारण जो है टीके से इनकार करने की जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, वो होती है वैक्सीन हेसिटेंसी। क्या हो जाएगा? वैक्सीन हेसिटेंसी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजल्स और रूबेला टीके की दूसरी खुराक कब दी जाती है? ऑप्शन ए में है 16 से 24 महीने की उम्र में, बी में है 9 महीने की उम्र में, सी में है 5 साल की उम्र में, डी में है जन्म के समय। तो मिजल्स और रूबेला टीके जो है, टीके की दूसरी खुराक जो है वो दी जाती है 16 से 24 मंथ की उम्र पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन इंट्रानेशल यानी कि नाक के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए में है कुछ प्रकार के फ्लू टीके, बी में है बीसीजी, सी में है टेटनस, डी में हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ प्रकार के जो फ्लू टीके होते हैं वो नाक के द्वारा यानी कि इंट्रानेशल दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब कोल्ड चेन के कारण कौन सा टीका सबसे जल्दी अपना प्रभावशील बना लेता है? ऑप्शन ए में है ओरल पोलियो वैक्सीन, बी में है टेटनस, सी में है हेपेटाइटिस बी और डी में है डीपीटी। तो खराब कोल्ड चेन के कारण कौन सा टीका सबसे जल्दी प्रभावशीलता जो है खो देता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है सबसे पहले अपना प्रभावशीलता खो देता है, यानी कि जैसे ही कोल्ड चेन खराब होगा तो ओरल पोलियो वैक्सीन सबसे पहले इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीकाकरण कार्ड पर कौन सी मुख्य जानकारी दर्ज होती है? ऑप्शन ए में है बच्चे का टीकाकरण का पूरा शेड्यूल और तारीख, बी में है माता पिता की आयु, सी में है बच्चे के स्कूल का नाम, डी में है घर का पता। तो बताइए एमसीपी कार्ड पे कौन सी मुख्य जानकारी दर्ज होती है? तो वो होती है बच्चे का टीकाकरण या पूरा शेड्यूल और तारीख। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है पूर्ण टीकाकरण से छोटे बच्चों को कवर करना, बी में है पोषण सुधार, सी में है नेत्र जांच, डी में है स्कूली शिक्षा। तो बच्चों में मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है वो पूर्ण टीकाकरण से छोटे बच्चे को कवर करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है एनाफिलेक्सिस, बी में बुखार, सी में है लालिमा, डी में है थकान। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाफिलेक्सिस, यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो सबसे गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है उसको कहा जाता है एनाफिलेक्सिस। उसको क्या कहा जाता है? एनाफिलेक्सिस। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किस मार्ग के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए में है इंट्राडर्मल मतलब कि त्वचा के भीतर, बी में है इंट्रामस्कुलर जो कि मांसपेशियों में दिया जाता है, सी में है सबक्यूटेनियस, डी में है ओरल जो कि मुंह से दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो होता है वो दिया जाता है इंट्राडर्मल। किससे दिया जाता है? इंट्राडर्मल यानी कि त्वचा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टीका मृत वैक्सीन है? ठीक है, इनएक्टिवेटेड है। ऑप्शन ए में इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, बी में है बीसीजी, सी में है खसरा, डी में है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पर इनएक्टिवेट वैक्सीन की बात कर रहा है, तो इनएक्टिवेट वैक्सीन जो है यहाँ पे हो जाएगा, नाम से ही स्पष्ट है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और यहाँ पर आपसे पूछा है इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो आराम से आप ये आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में पेंटावैलेंट या डीपीटी का टीका शरीर के किस हिस्से में लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है जांघ के अगले बाहरी हिस्से में, बी में है कूल्हे में, सी में है बाह पर, डी में है पेट पर। तो छोटे बच्चों में पेंटावैलेंट या डीपीटी का टीका जो है शरीर के अक्सर जांघ के अगले बाहरी हिस्से में लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को
एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। और आप लोग को जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर आपके अगल बगल में दोस्त भाई बहन हैं जिनको भी एएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बैच लेना है, भाई तो नहीं बहनों को बोलूँगी क्योंकि भाई एएनएम नहीं कर रहे हैं, बहनों ही एएनएम कर रही हैं, तो आप लोग जो है उनको बोलिए कि एएनएम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का जो है ऑनलाइन बैच चलता है जिसमें आपको पूरा थ्योरी कवर करवाया जाएगा। उसके बाद जो है पूरा PYQ सीरीज चलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है, लाइव मॉक टेस्ट चलता है, सारा चीज़ की व्यवस्था दिया गया और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग फटाक से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पे से ज्वाइन करिए और फटाफट मैसेज करिए। नहीं तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है हेल्पलाइन नंबर 7488483944, इस पे आप लोग कॉल करिए और आप लोग जो बैच को बाय कर लीजिए और आज से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली माता को कौन सा टीका लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए में अधिकांश सामान्य टीके सुरक्षित हैं, बी में है कोई टीका नहीं, सी में कोविड केवल कोविड, डी में है केवल टीवी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि स्तनपान कराने वाली माता को जो है जो टीका लगाया जाता है वो अधिकांश सामान्य टीके सुरक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन वायल्स पर लगा वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या जांचने के लिए होता है? ऑप्शन ए में वैक्सीन गर्मी के कारण खराब तो नहीं हुई है, बी में वैक्सीन की मात्रा, सी में वैक्सीन की कीमत, डी में है निर्माण तिथि। तो वैक्सीन वायल्स पर लगा वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है जांचने के लिए लगाया जाता है वो हो जाएगा वैक्सीन गर्मी के कारण खराब तो नहीं हुई है, इसलिए वैक्सीन वायल मॉनिटर को रखा जाता है जांच करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छा है तो फटाक से लाइक कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो नेक्स्ट बार भी अपलोड किया जाए, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत में पहला टीका कौन सा माना जाता है जन्म पर लगता है? ऑप्शन ए में है BCG OPV और हेपेटाइटिस बी में है पेंटावायलेंट, सी में विटामिन ए, डी में टाइफाइड। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत में पहला टीका माना जाता है कौन सा? तो वो माना जाता है BCG OPV और हेपेटाइटिस बी जो है जन्म के समय लगता है, जो कि भारत में पहला टीका होता है जो जन्म के समय लगता है, BCG OPV और हेपेटाइटिस बी। यानी कि आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और आप लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और जो स्टूडेंट न्यू आए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल पर पहले जाए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा फटाफट मस्त टिक लगाइएगा, सभी क्वेश्चन सही होगा। इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो और आप एक अच्छी ANM बन जाएंगी, ठीक है।